बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 के अध्याय 5 पदार्थों के पृथक्करण में। ये उसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैंने पृथक्करण का अर्थ समझाया था। अब देखेंगे पृथक्करण की विधियाँ। तो अब हम बात करते हैं पृथक्करण की विधियों की। तो आप देखें, ये चित्र में देख रहे हैं, एक जो व्यक्ति है वो अनाज से जो पत्थर है उसको अलग कर रहा है। तो आप देखेंगे घर पे भी क्या होता है, आपकी माँ जब चावल पकाती हैं या जब गेहूँ आप आटे के लिए गेहूँ को तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखा होगा आपने अपनी माँ को कि वो गेहूँ को या चावल को किसी बर्तन में रख कर हाथ से उसमें कंकड़ अलग करते हैं। तो ये जो विधि है वो कहलाती है हस्त चयन विधि। क्या कहलाती है? हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि में क्या है, पदार्थ को हम क्या करते हैं, कंकड़ को पृथक करते हैं, अलग करते हैं। पृथक्करण का अर्थ ही है किसी भी दो चीज़ों को आपस में अलग करना। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि अनाज से हम पत्थर को अलग करते हैं। तो ये भी क्या है, पृथक्करण की एक विधि है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल और दालों से कुछ मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ ज़्यादा अधिक नहीं होती। मतलब थोड़ी बहुत पत्थर होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अनाज में पत्थर ही पत्थर है, बहुत सारे पत्थर है तो फिर हम इसको कैसे हटाएंगे, है ना। तो कम पत्थर हैं तो एक दो पत्थर हैं तो उसको हाथ से ही हम देख लेते हैं। तो ये विधि कहलाती है हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि में क्या करते हैं, हाथ से ही पदार्थों को हम अलग करते हैं। चलिए अब आते हैं थ्रेसिंग पे। ठीक है, थ्रेसिंग जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे अभी जो फसल चल रही है गेहूं की कटाई की, तो कटाई के बाद हम उसको अनाज को अलग करते हैं ना, तो वो ही विधि थ्रेसिंग कहलाती है। आप लेके आते ना ट्रैक्टर में एक थ्रेसर होता है जिसको थ्रेसिंग मशीन कहते हैं। वो थ्रेसिंग मशीन के जरिए जिससे आप उस अनाज के दानों को, मतलब गेहूं के दानों को जो इस फसल से अलग करते हैं, वो मशीन जो थ्रेसिंग मशीन होती है ना, उसी से तो अलग करते हैं आप। ये ट्रैक्टर, उसके पीछे एक मशीन होती है, इसमें ही तो आप अपने गेहूं हैं जो डंडे सहित तो पूरे पौधे को उसमें डालते हैं और उससे अनाज अलग हो जाता है और यहाँ से भूसा जो है वो अलग निकल जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं पदार्थों को अलग करना। तो थ्रेसिंग भी क्या है, एक विधि है। अच्छा, पहले जब मशीनें नहीं थी तो थ्रेसिंग कैसे होती थी? तो आपने कभी कभार देखा होगा कि जब थोड़ी सी फसल, जैसे आपने अनाज थ्रेसर द्वारा जैसे आपने उसको साफ़ करवा लिए गेहूँ, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत उसकी जो बालें हैं गेहूँ की, जहाँ गेहूँ का दाना लगा होता है ना, बाल ऐसे करके कुछ होती है, तो यहाँ ऐसे गेहूँ के दाने कुछ लगे होते हैं। तो उसको कैसे अलग करते हैं आपकी माँ या दादी माँ या दादाजी कैसे अलग करते हैं कि उनको लेंगे किसी डंडे से या किसी से उसको पीटेंगे, और पीटने के बाद आपने देखा होगा उसको किसी बर्तन में भर के हवा में उसको छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, उसमें से जो भी भूसा होगा वो अलग हो जाएगा और गेहूं के दाने अलग हो जाएंगे। तो पहले लोग ऐसे ही करते थे, हाथ से ही थ्रेसिंग का काम करते थे। अभी हम मशीनों की सहायता से थ्रेसिंग करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। सो फसल तो हमारी खेत में ही सूख जाती है, और प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेत में सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? तो कैसे पृथक करते हैं आपने सोचा होगा, तो किससे पृथक करते हैं? थ्रेसिंग मशीन से। अच्छा, अब बात आ रही है यहाँ पे आम और अमरूद के वृक्षों से तोड़ने की कि आमों को, अमरूदों को वृक्षों से अगर हम तोड़ें तो किससे तोड़ेंगे? हम हाथ से तोड़ सकते हैं। उसके लिए थ्रेसिंग मशीन की आवश्यकता तो है नहीं कि ट्रैक्टर लेके आओ, थ्रेसर लेके आओ और उसमें अपना पौधा पूरा लगा दो फिर आम उसमें से निकल आएंगे। नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें विधि अलग होती है। हम उसमें कितने हाथ से उसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, डंडियों की सहायता से। अगर हाथ से नहीं तोड़ पाए तो डंडियों से तोड़ देते हैं। तो ये जो है ये विधि हस्त चयन विधि हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है।
पहले क्या करते थे, थ्रेसिंग जैसे होती थी तो क्योंकि जब मशीनें नहीं थीं तो बैलों से ही जो किसान थे वो थ्रेसिंग करते थे। वो क्या करते थे कि गेहूं लिए अपने एक साथ ऐसे कहीं ढेर में, वृत्ताकार में, आयताकार में ऐसे इकट्ठे कर लिए यहाँ पे, और क्या किया, यहाँ पे ये पूरा गेहूं की फसल हो गई। फिर क्या करते थे वो कि यहाँ पे बैलों को इसके ऊपर छोड़ते थे। ये जो उन्होंने फसल रखी इसके ऊपर बैलों को छोड़ते थे और बैलों को इसके ऊपर घुमाते थे। तो बैलों के पैरों से क्या होता था कि जो अनाज के दाने होते थे वो अलग हो जाते थे, वो अनाज के दाने अलग हो जाते थे। तो वो ऐसे ही हो जाता था जैसे हमने किसी गेहूं को हाथ से पीटा है, मतलब किसी डंडे वंडे की सहायता से, तो वैसा ही हो जाता था। फिर हम क्या करते थे किसान उसको, फिर उसको किसी बर्तन में उस कुटे हुए, मतलब जो अलग अलग दाने हो गए, उसको पूरे को, मिक्सचर को एक साथ बर्तन में भर के हवा में फैल, मतलब हवा में छोड़ते थे। उससे क्या होता था, भूसा अलग हो जाता था और गेहूं के दाने अलग होते। लेकिन ये विधि काफ़ी लंबी थी, इसमें काफ़ी समय लगता था, 15-15, 20-20 दिन लगते थे। और आजकल थ्रेसिंग मशीनों की सहायता से हम ये काम आसानी से कर पाते हैं। तो आज आपने सीखा क्या? आज आपने सीखा हस्त चयन विधि और सीखा थ्रेसिंग विधि। ठीक है, तो हर एक, आपने देखा कि हर एक पदार्थ को अगर हमें अलग करना है तो हम एक ही विधि से अलग नहीं कर सकते, हस्त चयन से सारे काम नहीं कर सकते और थ्रेसिंग मशीन से भी सारे काम नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगली वीडियो में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।